गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 पाठ 5। लगभग लास्ट चल रहा है। पाठ 6 चल रहा है ना, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय पाठ 6 लास्ट। क्या पढ़ना? मानव का हार्मोन्स। क्या पढ़ना है? मानव का हार्मोन्स। हम कल बताए थे जंतुओं में स्रावित होने वाले हार्मोन्स या उसी को मानव का हार्मोन्स बताए थे कि जितने भी काम होते हैं हमारी बॉडी में वो सब किसके द्वारा होते हैं? हार्मोन्स की वजह से। अगर हम किसी से डर रहे हैं मतलब हार्मोन्स की वजह से। किसी से लड़ने की हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है हार्मोन्स की वजह से। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स, मतलब कि लड़ो और उड़ जाओ। मतलब एक उसका क्वेश्चन है कंपटीशन का कि लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो लिख देना एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन या उसी का एड्रीनल ग्लैंड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। वो कहाँ होती है? किडनी में। बताए थे ना अभी पिछले चित्र में, किडनी में होती है एड्रीनल ग्रंथि, जहां से निकलता है एड्रीनेलिन हार्मोन्स, जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। कल मस्तिष्क पढ़ा दिए थे ना। आगे चलो। बातचीत नहीं करो, चलो। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में हार्मोन। देखो पहले किताब का पढ़ लेते हैं फिर हम बताते हैं। एड्रीनेलिन सीधा रुधिर में, ये कुछ ज्यादा भयंकर दे देता सीधा पीछे से। चलो हम शुरू से बताते हैं। एक होता है, ध्यान से देखना, ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे हम पहले? ग्रंथि। ग्रंथि कैसे लिखी जाती है? बड़ी थी रहेगी छोटी थी रहेगी? ग्रंथि अंग्रेजी में बोल देते हैं GLAND, ग्लैंड। ये हमारे शरीर में होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3। पहली होगी इंडोक्राइन, ENDOCRINE, इंडोक्राइन GLAND, मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा हो गया एक्सोक्राइन, EXOCRINE, एक्सोक्राइन ग्लैंड GLAND, मतलब कि बाह्यस्रावी ग्रंथि। आगे बाह्यस्रावी ग्रंथि ऐसे कर। आगे है तीसरा मिक्स, MIXED, मिक्स ग्लैंड GLAND, हिंदी में बोले तो मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। पहले तो तुम इन तीनों की किताब में ऐसा दिए नहीं है सब सिस्टम से। यहाँ पहले देख लो इस ये ग्रंथियां होती क्या है, कैसी होती हैं। वो वाली बुक दो भला, इसमें शायद कुछ दिया हो ठीक ठाक। आगे देखो अंतःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा। लक्ष्मी पूजा कर देंगे तुम्हारी। ये देखो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। ग्रंथियों से पहले ये चीज देखो किसमें से क्या निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है क्या? हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन बोल दो या चाहे हार्मोन्स बोल दो। हार्मोन्स पर्यायवाची हो गया, हार्मोन सिंगुलर नंबर। इसमें से निकलता है क्या? एंजाइम। एंजाइम खूब पढ़ाए हैं तुम लोगों को भोजन पचाते समय, पढ़ा है ना। और ये क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि वो होती है कौन? जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों निकले। समझ गए कि नहीं? इसमें क्या निकलता है? इंडोक्राइन में हार्मोन्स, एक्सोक्राइन में एंजाइम, मिक्स ग्लैंड में एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। यहां तक क्लियर? आगे चले।
हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से, अंतःस्रावी में हार्मोन्स, बाह्यस्रावी में एंजाइम, मिक्स में दोनों। अब अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 7। वैसे 6 भी होती हैं, 7 होती 6 है, लेकिन एक 7 को भी काउंटिंग कर लेते हैं तो उसको शामिल कर लिया जाता है। मतलब 7 वाली जो है कहीं कहीं पे काउंटिंग होती है, कि किसी किसी किताब में काउंटिंग नहीं होती। समझ गए? मुख्य रूप से 6 होती हैं। 6 के नाम: पीयूष ग्रंथि एक, लिखे नाम, लिखे, लिख रहे हो तुम लोग? यहाँ नहीं लिख रहे हो? पीयूष ग्रंथि, ये मास्टर ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? पीयूष ग्रंथि। दूसरा क्या है? थैलमस, हाइपोथैलमस। एक होती है थैलमस, क्या होती है? थैलमस। एक होती है हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस। एक होती है थायराइड, क्या होती है? थायराइड। पांचवी होती है पैराथायराइड, पैराथायराइड। और छठी होती है, इसी का लिख रहे हैं, ठीक है ना? इसका नहीं है अभी, इसका है छठा नंबर। पैराथायराइड के बाद एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। 6 हो गई ना? तो 7वीं बची है, 7वीं बची है ब्रसन। ब्रसन हो गई ना 7? इनमें से किसी एक को मिक्स की कर दिया, थैलमस या हाइपोथैलमस को साथ एक में कर देते हैं तो 6 हो जाती है। ठीक है, मैं एक बार देख ले रहा हूँ किताब में। लिख लो, इनको लिखो जल्दी, फिर मिटा के इसको लिख लो, लिखवाना है, लिख लो। एक पीनियल ग्लैंड होती है भाई इसी में, एक 8वां लिख लेना। पीनियल ग्लैंड जो होती है ना, जो हम बताए ना तुम लोगों को एक बार, पीनियल ललटुआ है, पीनियल ग्रंथि। देखो हम तुमको एक बार बताए थे ना, हमारे दिमाग में एक घड़ी लगी होती है, जो हम किसी काम को डेली डेली करते वो घड़ी हमको बताती है, वो यही ग्लैंड पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। ये बायोलॉजिकल क्लॉक इसको बोल देते हैं। देखो जो ब्रसण लिखा है ना, ब्रसण लिखा है ना, महिलाओं में इसको अंडाशय बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इसको कामन लेते हैं, कामन ले लेते हैं। कामन क्यों ले लेते हैं इसको? देखो यहाँ, अगर हम पुरुषों की ग्रंथियों की बात करेंगे, ब्रसण आ जाएगा तो अंडाशय नहीं आएगा, तो इतनी ग्रंथियां रहेगी। महिलाओं की बात करेंगे तो ब्रसण नहीं रहेगा तो अंडाशय रहेगा, तो ब्रसण हट जाएगा तो भी यही इतनी ही ग्रंथियां रहेगी। ये आप आवलिक का चिन्ह होता है, या तो महिलाओं में ये वाला, पुरुषों में ये वाला। ठीक है, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, मिटा के आगे बताना है एंजाइम कहाँ कहाँ से निकलते हैं। मोहित तुम नहीं लिख रहे हो? पेन दे दो भैया, किसी के पास डबल हो तो। बोर्ड छोटा है तो मिटाना पड़ता है, बड़ा बोर्ड होता तो मजा आ जाता। लिख गया? अब देखो ये हमने क्या पढ़ लिया, एंजाइम, हार्मोन्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं। अब ये जितनी ग्रंथियों के नाम मैंने लिखवाए हैं ना, वहां से क्या निकलता है? हार्मोन्स। अब जो मैं लिखवाऊंगा वो क्या क्या निकलता है वहां से? एंजाइम। एक होता है मुख, हो गया, मुख से लार निकलती है। अमाशय हो गया, अमाशय से HCl और पेप्सिन, पेप्सिन निकलता है ना। अमाशय के बाद हो गया, नीचे आ जाओ, अग्नाशय हो गया कि नहीं हुआ? अग्न्याशय। अग्नाशय हो गया, उसका छोटी आंत में निकलता है कि नहीं निकलता? छोटी आंत ये होता है, हो गया।
ठीक है ना। इसके बाद क्या रह गया अपना, लीवर से पित्त रस निकलता है ना, वो भी क्या एक एंजाइम है, क्या पचाता है, लीवर भी लिख लो, या लीवर के हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। ये सब क्या हो गए, बहिस्रावी ग्रंथियां। और ये वाला तीसरा वाला, इसमें लिख लो एक है केवल एकमात्र, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय। समझ गए यहां तक, ध्यान से देखो, पहले समझो। यहां जो अंतःस्रावी ग्रंथि थी, ठीक है ना, वो ग्रंथियां थी जहां जहां से क्या निकलता है, हार्मोन्स। इसमें तुम लोग के नीचे जगह बची हो तो यहाँ अग्नाशय में लिख लेना। अग्नाशय नहीं, ना लिखो अग्नाशय, रुको एक सेकंड, ना लिखो, गड़बड़ हो जाएगा। अग्नाशय यहाँ लिखो, अग्नाशय यहाँ लिखे हैं और यहाँ भी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो पहले सुन लो बाद में लिखना। अग्नाशय जो ग्रंथि है, पहले हम पढ़े जब भोजन पच रहा था पाचन तंत्र में, कि उसमें एंजाइम निकलता है, लेकिन हम ये भी बताए थे कि इंसुलिन भी निकलता है। कहाँ से, अग्नाशय से, बताए थे ना। इंसुलिन एंजाइम नहीं है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन्स। तो देखो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स निकला, अग्नाशय से लाइपेज एमाइलेज ये भी निकले, तो दोनों चीजें हुई कि ना हुई, मतलब एंजाइम भी निकल रहा है और हार्मोन्स भी निकल रहा है, दोनों चीजें निकल रही हैं। तो ये कौन सी, मिश्र ग्रंथि, समझ गए ना। और ये क्या हो गई, बहिस्रावी ग्रंथि है जिसमें से एंजाइम निकलता है, अंतःस्रावी जिनमें से हार्मोन्स निकलता है। अंतर, और अंतर लिखने की आदत लिख देना, ये जो हार्मोन्स निकलता है ये सीधे शरीर, मतलब जिस ग्रंथि से निकलता है, निकल के सीधे किसमें मिल जाता है, खून में, किसमें मिल जाएगा। लेकिन जो एंजाइम निकलते हैं तो खून में नहीं मिलते हैं, एंजाइम खून में मिलते हैं, नहीं मिलते। मुख की लार से निकलता है, पहले भोजन में नहीं मिलता है, वहाँ अमाशय में निकलता है, पहले भोजन में नहीं मिलता है। अग्नाशय से जो रस निकलता है तो उसमें नहीं निकलता है, पहले भोजन में मिलेगा। लीवर से निकले, किडनी, यकृत से, तो भी जाएगा भोजन में। छोटी आंत में जाएगा तो भी उसमें। एंजाइम डायरेक्ट खून में नहीं मिलता, पहले नली के द्वारा आता है, पहले किसमें, किसी और चीज में मिलेगा, भोजन में मिलेगा, उसके बाद फिर शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो हार्मोन्स होता है वो डायरेक्ट किसमें मिल जाता है, खून में, किसमें, खून में। समझ गए अंतर, इतना समझ गए। अब आगे चलो, अपने शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो लिख लो। अभी नहीं लिख पाई हो, थोड़ी जल्दी लिखो, फास्ट। हाँ, ये रूबी ठीक लिखी है। तो ये चीजें तुम तीनों चीजों को ये समझ गए, हार्मोन्स, एंजाइम और ये समझ गए। अब चलो, एंजाइम की हम परिभाषा तुमको एक बार बताए थे। ये किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी जैविक अभिक्रिया हो गई, बायोलॉजी में होगी जैविक अभिक्रिया, रसायन में होती है रासायनिक अभिक्रिया। एंजाइम दो जगह होते हैं, बायोलॉजी में भी होते हैं और केमिस्ट्री में भी होते हैं। जो रसायन शास्त्र पढ़ोगे होंगे, रसायन विज्ञान, वहां पर भी होता है, ठीक है। तो जो एंजाइम का काम होता है, परिभाषा दोनों की सेम है, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं बल्कि दूसरों को अभिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, ठीक है ना, कि तुम ऐसा करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वाली डायलॉग मारते हैं एंजाइम। लेकिन ये जो हार्मोन्स होते हैं बेचारे क्या करें, बेचारे खुद है, तुम भी चलो हम भी चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चलते हैं, ये बेचारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स देखो क्या होता है। अब हार्मोन्स का नाम खुद सुने हो, अब पहले समझ लो। पहले मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहला ऊपर क्या लिखे हो, पहला पॉइंट, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का काम है अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करना। पीयूष ग्रंथि का क्या काम है, अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करना। जैसे घर में चार, मान लो इसके 4-5 भाई हैं, पापा लोग किरण के। अब 4-5 भाई, तो इसके बब्बा क्या करेंगे, मैनेज, कौन सा लड़का कहाँ जाएगा, कौन सा काम करेगा। जाऊने लगे उठ पटांगे, यहाँ आओ, कौन सी गलती किए हो तुम, ज्यादा उछल रहे हो, थोड़ी आराम से, ऐसे। मतलब ये क्या है, बापों का बाप पीयूष ग्रंथि, ये और लोगों को क्या करती, कंट्रोल करती है। समझ गए। इसका ही बाप कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि का काम समझ गए, अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करना। उसके बाद कौन सा लिखवाए हैं हम दूसरे नंबर पे, थाइमस, थाइमस, थैलेमस। थैलेमस को छोड़ो, पहले आ जाओ हाइपोथैलेमस में। किसमें आओगे, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को ही बाद में। पहले हम आते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या आते हैं, थायराइड
पहले थायराइड में आओ। देखो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। अभी किरण तुम पूछ रही थी ना कि हार्मोन्स के भी नाम होते हैं अलग अलग। हाँ, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलेगा? थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये हार्मोन्स क्या करता है? शरीर की वृद्धि और विकास करता है। क्या करता है? शरीर की वृद्धि और विकास। पहली चीज ये जानो कि जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे गले में पाई जाती है। ठीक है ना, समझ गए? थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। और जो थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाता है, क्या बनाता है? थायरॉक्सिन। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाता है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी? आयोडीन की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ ध्यान समझना, थायराइड ग्रंथि हो गई। थायराइड ग्रंथि का काम है थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाना। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या है? शरीर की वृद्धि विकास करना। ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जब बनाएगा तो इसको आयोडीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोलते हैं ना नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन वाला नमक बोलते हैं ना, कि नमक में होता है आयोडीन। उसी नमक से ये आयोडीन लेता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है? शरीर की लंबाई। देखो जब आदमी छोटा होता है, समझना ध्यान से, छोटा होगा तो बड़ा होगा, छोटा होगा तो बड़ा होगा। जब बड़ा होता है तो देखो तुम अक्सर नोटिस किए होगे, जब लड़का छोटा रहता है मतलब 8-10 साल तक, 8-10 साल तक के लड़कों का पता नहीं चलता कि ये कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा। समझ रहे हो? 8-10 साल का जो लड़का होता है उसका पता नहीं चलता कि लंबा निकल जाएगा कि बंटा निकल जाएगा। शुद्ध भाषा में लंबा बंटा बोलते हैं ना गाँव में, बौना, किताब की भाषा बौना। तो जिसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन है, ये थायराइड ग्रंथि क्या करेगी? थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाएगी। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में निकलेगा तो व्यक्ति की लंबाई 5 से 6 फीट रहेगी। उसकी लंबाई पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है। समझ गए? अब जिसके बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होगी, थायरॉक्सिन, तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो वो आदमी बंटा या बौना रह जाता है। समझ गए कि नहीं? मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या? अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकल रहा है, शरीर में बन रहा है, तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। नहीं निकलेगा तो बंटा रह जाएगा। जैसे धर्मेंद्र है ना, पुरान खेल वाले, उसकी मम्मी क्या है? छोटी है। उनकी मम्मी जब रही होगी 12-13 साल की उम्र में, तो उनकी शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी रही होगी, जिसकी वजह से वो बौनी रह गई। समझ गए? बौनी मतलब छोटा रह जाना। ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का अब देखो, जब शरीर में आयोडीन की कमी होगी, क्या होगी? आयोडीन की कमी, तब यह थायराइड ग्रंथि क्या होती है? फूल जाती है। क्या होती है? फूल जाती है। तो किसी गले में देखे होगे कि इतना बड़ा ग्वाइटर, अंग्रेजी में ग्वाइटर बोलते हैं, इतना बड़ा गला में झूलने लगता है। ठीक, गोल गोल मटकी का इतना बड़ा, वो क्या है? घेंघा की वजह से ये थायराइड ग्रंथि जो होती है वो फूल आ जाती है, तो गले में इतना बड़ा सूज जाता है। समझ गए ना। तो किसकी कमी से? आप कोई पूछे घेंघा रोग क्यों हो जाता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन मिलता कहाँ है? नमक में, वो भी नमक शुद्ध वाला हो, कोटा वाला नहीं। कोटा वाली दूर दूर भरी रहती है कोटा वाली में। ठीक है ना। शुद्ध नमक जो बोरिया में आता है खरीदने से, या वो वाला खरीदो, या तो जो कंपनी का जो प्रचार करके देते हैं 10 रुपया 15 रुपया पैकेट 1 किलो का, तो वो प्रचार बसा रहता है। वैसे उनसे भी सबसे अच्छा शुद्ध नमक होता है बोरिया वाला, जो डरिया वाला आता है ना बोरिया में भर के, वो सबसे शुद्ध नमक है। और वो लोग जो लाते हैं ना आयोडीन नमक, टाटा का नमक 15 रुपये 20 रुपये पैकेट देते हैं ना, वो उसमें भी उतना अच्छा नहीं रहता। वो भी कोटा वाला तो बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं रहता। ठीक है, उसमें धूल धूल भर के दे देंगे कोटा वाले में। तो थायराइड ग्रंथि का काम समझ गए। थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम है शरीर की लंबाई बढ़ाना घटाना। ठीक है, आगे चलो। थायरॉक्सिन के बाद इस ग्रंथि का काम खत्म, थायराइड का। आगे फिर कौन सी ग्रंथि लिखी है बताओ? पैराथायराइड। यही पैराथायराइड इसी ग्रंथि में लगी होती है, इसी के साथ मिलके काम करती है। ठीक है ना। मतलब कि देखो थायराइड का काम क्या है कि नमक की मात्रा को बढ़ाना। पैराथायराइड का काम क्या है? नमक की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो उसको घटाना। समझ गए कि नहीं?
ना मतलब आयोडीन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो अगर ज्यादा भी हो जाएगी, मान लो अब कोई कोई व्यक्ति तुम देखे इतना लंबा, बहुत लंबा हो जाता है। अभी डोली भैया आए थे तो मैं डोली भैया की यहाँ कंधे से था इतना छोटा, डोली भैया इतने लंबे हो गए। मतलब कि क्या हुआ कि लंबाई किसी किसी के शरीर की ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स तो बढ़ा उनके शरीर में, थायरॉक्सिन हार्मोन्स तो बढ़ा, लेकिन उस बढ़े हुए थायरॉक्सिन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो उनकी लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। किसी भी व्यक्ति की ले लो तो उनकी लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। तो जो पैराथायराइड होती है वो क्या करती है, आयोडीन को कंट्रोल करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। लंबाई बढ़े लेकिन 5 या 6 फीट बढ़े, ज्यादा लंबाई ना बढ़े। समझ गए? पैराथायराइड आगे क्या, पैराथायराइड क्या आएंगे, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि। ये हमारी किडनी में बताया था मैं, जैसे एक किडनी हो गई ये और एक किडनी ये मान लो, यहाँ पे बताया था चित्र बनाते समय किडनी में यहाँ पे धमनी सिरा ऐसे ऐसे बनाया था, जब बताया ना यहाँ पर होती है एड्रीनल ग्लैंड। ये बहुत मस्त ग्रंथि होती है। डर, निडर, भय मतलब किसी चीज से डर जाना, जैसे रात में कहीं जाओ, मोहित को बोले चल मोहित चलना है मजगमा, तो इसके एड्रीनल ग्लैंड तुरंत डर वाला हार्मोन्स निकलेगा। कौन सा? डर वाला। वो हार्मोन्स क्या करे, इसको शरीर में डराएगा, नहीं जाना यार, कोई मिल गया तो चार झापड़ मार के गाड़ी भी छड़ा लेगा, मोबाइल भी छड़ा लेगा, ठीक है ना। मान लो तुम लोग बैठे हो, अचानक से सांप आ जाए, एड्रीनल ग्लैंड से डर वाला हार्मोन्स निकलेगा, तुम्हारा शरीर पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। समझ रहे हो? ये कौन सा काम करेगा? एड्रीनल ग्रंथि। मतलब डर, डराने वाली चीज, निडर वाली चीज, ये जो लड़ने वाला, जैसे किसी को जोश आ जाता है, तुरंत गुस्सा ले तेरी तो, बस एड्रीनल हार्मोन्स काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से उत्साहित करने वाली, उत्तेजना करने वाली या एक्साइटमेंट लाने वाली चीजें, जो भी मतलब एक्साइटमेंट लाने वाला हार्मोन्स, उत्तेजना लाने वाला हार्मोन्स यही होता है, एड्रीनल ग्रंथि। लड़ाई झगड़ा मार पीट, समझ गए? यहीं पे एक काम आ जाता है, जो प्रेम करने में हमें जो एक्साइटमेंट करता है वो यही हार्मोन्स। शुरुआत करेगा हाइपोथैलेमस, आगे बढ़ाएगा एड्रीनलिन, और उससे आगे बढ़ाएगा वो ओवरी, अंग्रेजी में ओवरी, हिंदी में अंडाशय या टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस को हिंदी में वृषण बोलते हैं, अंग्रेजी में टेस्टिस, हिंदी में वृषण, अंडाशय को हिंदी में अंडाशय, अंग्रेजी में ओवरी, ठीक है ना। तो कहाँ का? हाइपोथैलेमस, एड्रीनलिन, और उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। आगे चलो, ये वाली बात समझ में आ गई। किडनी के ऊपर जो आता है डर, निडर, उत्साह। अब इतना नहीं, किसी काम में उत्साह, कोई अगर 26 जनवरी आएगी, कोई लड़का बहुत उत्साहित रहेगा, सर जी मुझे ये गाना लेना है, ये गाना लेना है, वो लेना है, होता है ना, मुझे ये नाटक लेना है। एड्रीनलिन का काम हो जाता है वहाँ। किसी भी काम को करने, उत्साह बढ़ाना, उत्तेजना लाना, क्या कहलाएगा? एड्रीनलिन हार्मोन्स, एड्रीनलिन ग्रंथि से वो हार्मोन्स निकलता है। समझ गए ना? इसका काम आगे देखो। इसके बाद कौन सा है एड्रीनलिन के बाद? है? और उसके बाद पीनियल ग्रंथि। एक होती है पीनियल ग्रंथि। ये होती है हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या होती है? बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी। क्या होती है? जैविक घड़ी। ये एक ऐसी घड़ी होती है जो हमारे शरीर में फिट होती है और हमको ये बताती है कि हमें कितने बजे किस समय पर कौन सा काम करना है। या जो कोई डेली 6 बजे उठता है, अगर वो कहीं निमंत्रण में गया है, ठीक है ना, तो वो वहाँ क्या सोचता है, आज तो मैं 8 बजे तक सोऊंगा। वो 8 बजे तक सोता जरूर है, लेकिन 6 बजे उसकी एक बार पहले नींद खुलेगी, फिर दोबारा रजाइया ओढ़ के सो जाएगा। रुक जाओ थोड़ा सा। तो वो एक बार उठता जरूर है, ठीक है ना, जो जितने बजे। क्यों? ये पीनियल ग्लैंड को तो पता है ना कि भाई ये डेली 6 बजे उठता है, तो 6 बजे वो उठाएगा। सबके साथ ऐसे होता है। हमारी मम्मी लोग कभी अलार्म लगाती हैं, कभी नहीं लगाती हैं। दादी लोग कभी लगाती, कभी नहीं। सुबह 5 खट खुट 5 खुद उठ जाएंगी, खट खुट करेंगी और हमको ही बोलेंगी कि तुम भी उठो, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक? जो देखो होता क्या है, पीनियल ग्रंथि एक सोने वाली भी ग्रंथि, एक ग्रंथि और मुझे उसका नाम भूल गया है,
वो जब ग्रंथि काम करती है तो व्यक्ति को नींद बहुत आती है, और जब वो ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, मुझे नाम उसका भूल गया, बताऊंगा किस दिन याद आएगा, तो वो ग्रंथि जब काम करना बंद कर देती है तो व्यक्तियों को नींद कम आती है। पूछो कैसे? जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत सोते हैं, हमारी तुम्हारी उम्र के बच्चे बहुत सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वो वाली ग्रंथि बहुत स्ट्रांग होती, काम कर रही होती, ज्यादा हार्मोन्स निकलते, सोने वाला हिपाइटोसिन कुछ वही हार्मोन्स होता है तो जिसकी वजह से हमको नींद आने लगती है। उस हार्मोन्स की वजह से होता क्या है कि जो बड़े 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 हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, उनके अंदर उनके शरीर वो ग्रंथि काम करना कर देती है बंद, या वो ग्रंथि काम करना कम कर देती है, वो वाला सोने वाला हार्मोन्स कम निकलती है। जब सोने वाला हार्मोन्स कम निकालती है तो उनको नींद कम आती है, और जिसके शरीर में सोने वाला हार्मोन्स ज्यादा निकालती है तो उनको नींद ज्यादा आती है। समझ गए? हाँ, किरण बोल रही है मुझे तो हार्मोन से हार्मोन्स भरा है सोने वाला ज्ञान का। चलो आगे। तो पीनियल ग्रंथि क्या है? बायोलॉजिकल घड़ी, जैविक घड़ी। जैसे हम डेली जैसे ये इसकी पीनियल ग्लैंड बहुत स्ट्रांग है, इसको 8:30 का टाइम हो, 8:30 में यहाँ आती है, इसकी घड़ी इसको बोलती है कि 8:20 हो चल निकल घर से, 8:20 घर से निकलती है। होता कि नहीं होता? कभी ऐसा हुआ कि 25 में या 35 में निकलो? या 8:20 में बोलेगी, क्योंकि उसका फिक्स है, पीनियल ग्लैंड को पता है। कोई दूसरा काम भी कर रही होगी ना, मान लो पापा बोले टिफिन लगा दे, तब वो पापा मेरा टाइम हो रहा है, क्योंकि उसकी पीनियल ग्लैंड उसको बोलेगी क्या तो टाइम होएगा, बोल चल, ये होता है। समझ गए ना? पीनियल ग्लैंड का नाम ये इसका काम समझ में आ गया। अब बचा हाइपोथैलेमस बचा, और एक बचा ये अंडाशय ओवरी, इसको समझो। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है भूख, प्यास, भूख, एक चीज और ध्यान देना, ये सारी ग्रंथियां, मैं न्यूरॉन्स कल बताया था ना, न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपस में जुड़ी रहती हैं। भूख, प्यास, गुस्सा, सुस्ती, कोई कोई आदमी बहुत सुस्त होता है, वो कौन सा? यहाँ से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जब हाइपोथैलेमस से किसी गुस्सा आ गया ना, तेरी तो हाइपोथैलेमस एक्साइटमेंट हुआ, जैसे हाइपोथैलेमस हुआ एड्रीनलिन तो ताकिन रहता है, एड्रीनल ग्लैंड। बता रहे कहा नहीं, कुछ लड़के होंगे, मोहित बोल देगा, अरे यार ये घबरा रहा है यार मुझसे, तो एक चाटे चमचमिया और का यार का मोहित भैया कैसे बोल दिए, मोहित भैया का हाथ लगा दिए, ये हो जाता। वैसे हमारा हाइपोथैलेमस जैसे ही गुस्सा आएगा, एड्रीनल ग्लैंड तुरंत गुस्सा वाला हार्मोन और निकाल देगी, एक्साइटमेंट ला देगी लड़ाई करने के लिए। और जैसे किसी लड़के को क्या होता है कि उसको कुछ भी बोल दो, उसको जल्दी गुस्सा नहीं आती है। क्यों? उसका हाइपोथैलेमस, पहली बात तो उसको अपने हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर लिया। थोड़ी बहुत गुस्सा है तो उसकी किडनी बेचारी आराम से एड्रीनल हार्मोन से वो वाला गुस्सा वाला हार्मोन निकलवा ना करेगा कि मैं लड़ाई करने जाऊं, एक्साइटमेंट वाला। कोई कोई लड़का सुस्त होगा, देखे होगे, उससे लड़ाई झगड़ा जाती है तो बन सकती, क्योंकि उसकी एड्रीनल ग्लैंड से गुस्सा वाला हार्मोन निकलता नहीं, एक्साइटमेंट वाला। लेकिन वो लड़का तुम नोटिस करना, जो लड़ने में नहीं रहता है वो किसी प्रतियोगिता में भी भाग नहीं लेगा। सन नपट रहा है, खेल होगा ना, 15 नाच गाना होगा ना, उसमें भी भाग नहीं लेगा। जो लड़का क्लास में सुस्त होगा, पढ़ने लिखने में तो होशियार होता है वो। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि सुस्त होते हैं तो ना तो पढ़ने लिखने में होते हैं ना तो किसी में होते हैं, एकदम शून्य बटे सन्नाटा। लेकिन कुछ लड़के पढ़ने लिखने में तो रहेंगे, लेकिन स्कूल की और जो प्रतियोगिताएं होगी, जैसे खेल में, उसमें भाग नहीं लेगा, नाचने गाने में उसमें नहीं लेगा। समझ गए? मतलब कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें वो फिर भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चाहिए एक्साइटमेंट। क्या चाहिए? एक्साइटमेंट। और उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट रहता नहीं है भाई, एड्रीनल ग्लैंड अच्छे से उसकी उत्तेजना नहीं लाती उसके अंदर। और जो लड़का मारपीट में रहेगा, उसको बोल दे गाना गाई, हाँ दे ना, मैं गाई दे ना, भले चाहे उसे ना बनाए, भले चाहे उससे ना बने, लेकिन वो गाएगा वहाँ गाए, क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट है। ये क्या हो गया? एड्रीनल ग्लैंड का काम। जो मारपीट में रहेगा वो नाचने का, भले तो जाकर कूदबा करे डीजे के सामने रे, लेकिन वो जाएगा क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट रहता है एड्रीनल ग्लैंड की वजह से। समझ गए? हाइपोथैलेमस, भूख, प्यास, गुस्सा, यहीं से शुरू हो जाती है प्रेम कहानी। प्रेम यहीं से शुरू हो जाती है। नफरत, हमारा कोई कुछ नुकसान कर, जैसे तुम लोगों को रागनी से हो गया नफरत, वो क्या है? ये हाइपोथैलेमस का काम। ठीक है ना? ये सब कौन काम कर दिया? ये। अब दूसरी कंडीशन आती, जब हाइपोथैलेमस बोलेगा कि किस 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 व्यक्ति से हमें प्रेम है, तब आ जाता है एड्रीनल हार्मोन्स, एड्रीनल ग्रंथि से वहीं से निकलता है उसके प्रेम वाला हार्मोन्स। उसके बाद फिर और अगला स्टेप होता है टेस्टिस एंड ओवरी।
टेस्टिस ओवरी का शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। जो टेस्टिस हार्मोन्स निकलती TESTI और OVERY, ये दोनों जोड़े में होते हैं। किसमें? जोड़े में। एक जोड़ा पुरुषों के और एक जोड़ा महिलाओं के। महिलाओं एक जोड़ा मतलब दो ठो, ठीक है ना। यहां से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं में निकलता प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। एक बार देख लो, दिखा नहीं है इसमें टेस्टोस्टेरोन। हाँ, महिलाओं में निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स और पुरुषों में निकलता है टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन्स का कमाल देखो, जब ये हार्मोन्स निकलते हैं तो व्यक्तियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। डेवलप मतलब विकसित होते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसका काम ये है कि जब ये निकलते हैं इनके हार्मोन्स, तो ये जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद 10-12 साल तक इनका ये सन्न पट्टे रहते हैं। 10-12 साल तक ये हार्मोन्स सन्न पट्टे, इनका कोई काम नहीं होता। 10-12 साल तक क्या बच्चा खाता है पीता है, ठीक है ना, खाएगा पिएगा और थायरॉक्सिन वायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, थोड़ी बहुत लंबाई बढ़े। लेकिन एक समय आएगा 7-8 साल के बाद बच्चे की उम्र बढ़ना बीच में बंद हो जाती है, 3-4 साल। तो इतना बड़ा हो जाएगा, लड़की हो या लड़का, तो उसके बीच में लंबाई से पता नहीं चलेगा कि बनता रह जाए कि बढ़ जाए, कोई गारंटी नहीं रहती। जैसे रूबी की कोई गारंटी नहीं, बढ़ेगी कि छोटी में रहेगी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ले लो, मोहित का ही पता चल रहा है, मोहित का पता नहीं चल रहा, लेकिन 1-8 साल में पता चल जाएगा। पता चलने वाला है मोहित कि लंबा होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ देखो, ये ध्यान देना, महिलाओं में 12 से 15 वर्ष, पुरुषों में 15 से, बढ़ा दो दोस्तों, 15 से 18 वर्ष। हाँ, तुम्हें आज तक कभी दिमाग लगाए हो कि महिलाओं की शादी पहले क्यों होती है और लड़कों की बाद में क्यों होती है? हाँ, क्योंकि लड़कों में सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम होती है। हाँ, तो मोबाइल में देखी होगी, कोई ज्ञान वन दे दिया होगा तो। नहीं, मेरी मौसी बताई। हाँ, ऐसा नहीं है, वो बोला देते हैं। देखो, इसी का कमाल है, बोली है तो कुछ हद तक सही बोली है, वो यही का कमाल है। क्योंकि देखो ध्यान से समझना, ये होता है टेस्टिस। पहले हमने उल्टा लिख दिया है, हमने उल्टा लिख दिया है। ओवरी होता है महिलाओं में, तो यहाँ होगा 12 से 15 वर्ष, और यहाँ होता है 15 से 18 वर्ष, ठीक है ना। हाँ, अब सही है। अब देखो ध्यान से, पहले लड़कों को बताते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, वो बेचारा 7-8 साल तक नॉर्मल बढ़ता है, 11-12 साल तक, जब तक 7वीं 8वीं नहीं पहुंचता, ठीक है ना। अक्सर बच्चों को देखोगे 7वीं 8वीं तक लड़का रहेंगे तो अंटे बंटे छंगे जिनके घर में खूब खाने पीने की व्यवस्था होती है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि स्कूल में ही देखो पढ़ेंगे 8वीं, लेकिन लगे जैसे 12वीं कक्षा का लड़का हो, ठीक है, तो उनके शरीर में विकास जल्दी हो जाता है, ठीक। लेकिन नॉर्मल लिया गया तो जो लड़के होते हैं वो 12-13 साल तक, 14 साल तक ऐसे रहेंगे नॉर्मल, ढीले ढाले, लल्लू पंजू, तिरछा मिर्छा। किसी की हड्डी होगी तो मांस नहीं होगा, किसी के मांस होगा तो लंबाई नहीं होगी, समझ रहे हो। लड़का ऐसे लल्लू पंजू रहते। 15 साल के बाद, मतलब 15 साल एवरेज लिखा है इनमें, किसी किसी में एवरेज का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच का, किसी किसी लड़कों में 13 साल से, और किसी किसी लड़कों में 17 साल के बाद। देखते हो कि 12वीं पढ़ लेंगे लेकिन फिर भी ऐसे पतले पतले चिड्डा का ऐसे रहे आते हैं। 12वीं कक्षा में रहेंगे लेकिन कोई जोर से हवा चल जाए तो पकड़ना पड़ता है, भैया उड़ ना जाए। उसके दोस्त लोग जो मोटे ताजे दोस्त रहते हैं वो पकड़ते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है, किसी में देरी से किसी में पहले, लेकिन मैक्सिमम इन 3 सालों के बीच में हो जाता है, ठीक है। तो जब लड़के पहुंचते हैं 14 से 15 साल की उम्र में, जैसे अभी ये नहीं पहुंचा होगा, 14-15 के करीब होगा, वो हो गया। देखो
15 से 18 के बीच में है, अभी 16 में है ना, 17 18 में, साल खांड में, साल 2 साल में इसको देखना, इसकी क्या निकलेंगी, काली काली एकदम मूंछें, जैसे कोयला का टुकड़ा होता है काली मूंछें निकलेंगी, ठीक है ना। इसका आवाज देखो, आवाज अभी थोड़ी फटे बांस की तरह है ना, कुछ समय बाद देखना और फटाहा बांस हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि सबकी फटे बांस की तरह हो, आवाज मोटी हो जाती है। क्या होती है, आवाज मोटी हो जाती है, दाढ़ी मूछे निकल आती है, दाढ़ी मूछे निकल, शरीर भारी भरकम होने लगता है। भारी भरकम मतलब पहले लंबाई बढ़ती है। इसी उम्र में लड़कों की लंबाई जितनी बढ़नी होती है तो बढ़ जाती है। 15 से 18 साल, कभी कभी तुम लड़कों को देखे होगे, पहले रहे आगे अंटे बंटे, अचानक से साल बढ़ जाते हैं। देखोगे 1 साल पहले तो इतना रहेगा, 1 साल बाद इतना बढ़ा, 1 फीट बढ़ जाएगा कोई अचानक से, ठीक है ना। क्यों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलपमेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, तो शरीर में बदलाव आते हैं। बदलाव कौन था, शरीर की लंबाई का बढ़ जाना, आवाज का मोटी हो जाना। लंबाई जब तक बढ़ेगी तो उसकी मोटाई नहीं बढ़ती है, ध्यान देना। जब किसी लड़के की लंबाई बढ़ती है, मोटाई नहीं बढ़ती। जब लंबाई बढ़ जाएगी तब फिर इकट्ठा मोटाई बढ़ती है, ठीक है ना। मेरी लंबाई बढ़ी थी 20 साल तक, 20 साल के बाद 21 साल में जब मैं पहुंचा तब फिर मोटाना चालू की, फिर जब से मोटा आ गया तो, जब से आदमी मोटा आ जाता तो फिर लंबाई नहीं बढ़ती। समझ गए ना, एक शरीर का उम्र होता है, ये सब प्रक्रियाएं अपने आप होती रहती है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, यहीं से शुरू होती है प्रेम कहानी। जहां टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा, ये सब चीजें नॉर्मल है, लड़का का लड़कियों अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन यहीं से चालू होता है 15 साल के बाद। और एक चीज और देखना, हमेशा, अब उल्टा सीधा ना समझ लेना है, अपोजिट जेंडर बोल, लड़का का लड़की मतलब अगर बेटा है तो उसकी मम्मी के साथ पटरी खाएगी, ठीक है, बस लड़के लड़की वाला ना हो जाता ऐसे ऐसे। अगर हम है ना, हमारी मौसी के साथ ज्यादा पटरी खाएगी, लड़कियां होगी तो मौसिया से ज्यादा पटरी खाएगी। अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्यों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से, और इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है लड़कियों में, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन होता है उसकी जो शुरुआत होती है इसी उम्र में होती है। जैसे मोहित जब दाढ़ी मूछे निकलेंगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा, ये अट्रैक्शन, ताड़ना ये लोग चालू कर देंगे। अभी 7वीं 8वीं तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रहता है, ना हार्मोन्स, ना अट्रैक्शन, ना ताड़ना, ना फाड़ना। आगे ले, तो मैं क्या बता रहा था कि हमेशा टेस्टोस्टेरोन वाले को प्रोजेस्टेरोन, वास्तव में इनको किसी उससे ना हो, ये हार्मोन्स को, इसमें गलती किसी इंसान की नहीं है, मैं तो ऐसा कहता हूँ गलती किसी, इसको जो वो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसको प्रोजेस्टेरोन बहुत प्यारा होता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन की तरफ अट्रैक्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन की तरफ। अब बीच में इंसान आ जाते हैं तो उनकी क्या हालत है भाई, ये तो हार्मोन्स का अपना अपना भैया रोल है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। हमेशा देखना, लड़कियों की जो होती है ना, पापा से जो है पटरी खाती, मम्मी से नहीं खाती। लड़कों की जो है मम्मी से खाए, उनको कुछ लेना होगा तो मम्मी से बोलेंगे। सेम वालों की पटरी खाती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि रोज लाठी डंडे लड़ते कुश्ती छाने, लेकिन जहाँ प्रेम होता है पटरी, मम्मी हमेशा जब बिटिया में भेदभाव कर देती है मम्मी, वो हमेशा मम्मी की बिटिया से नहीं पटेगी, क्योंकि सेम है ना भैया। देखो ये बताओ, तुम्हारे पास जो चीज होगी तो तुम्हें उसकी गरज है लेने की। किरण के पास ट्रैक्टर है, कोई ट्रैक्टर देगा तो किरण बोलेगी तुम ट्रैक्टर लाए रहता है अपन ट्रैक्टर, चल भैया चल जा भैया, मुझसे गुंजाई ना बताइए बोले। लेकिन कोई किरण को 4 व्हीलर ले है, हाँ दे ना चल, ये होता है, समझ रहे। किसी की 4 व्हीलर होगी तो उसको ना, तो उसका भी चाहे खेत जोत पाता है, ना तो किसानी कर पाता है, उसको ट्रैक्टर ले है, हाँ दे ना ट्रैक्टर, और उसको तुम 4 व्हीलर दो, अरे ले रहा मोरो ही 4 व्हीलर, ये होता है। तो देखो अगर मान लो मम्मी और बेटी हैं, उनके भी क्या है, प्रोजेस्टेरोन, और उनकी बेटी के भी है प्रोजेस्टेरोन। सेम वाली की गरज रहती नहीं है, चल हट साइड हट, लेकिन वहीं पे क्या आ जाए, टेस्टोस्टेरोन वाला, तो वहां प्रेम हो जाएगा। समझ रहे, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन यहीं से होता है। एक चीज और समझ लेना, अगर नहीं होता है तो भी दिक्कत है, नहीं हो रहा है अगर समझ लो पागल है वो मेंटली रूप से पागल है, ये वास्तविकता है। तुम ये ना सोचता कि हम बता रहे हैं, मुझे भी किसी ने बताया होगा, मैं भी पढ़ा हूँ डीप से, तभी बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे भी सर जी मुझे बताया, मेंटली रूप से वो पागल है। क्यों पागल है, उसका रीजन ये है कि उसका ये टेस्टोस्टेरोन कम नहीं कर रहा,
मतलब कि उसके टेस्टोस्टेरोन में भाई जब काम ही नहीं कर रहा, शरीर का विकास नहीं होगा। कोई आगल पागल देखते हो ना, उनसे कोई मतलब नहीं है कि कौन है, बुआ जी आई हैं कि मौसी जी आई हैं कि मामा जी, उनको हैं खाने से मतलब है, बस हो गया। मतलब कि वो मानसिक रूप से वो व्यक्ति ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को कौन कंट्रोल कर रहा है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? ब्रेन में। होती कि नहीं होती? तो मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन काम नहीं कर रहा, टेस्टिस काम नहीं कर रहा, मतलब पीयूष ग्रंथि काम नहीं कर, पीयूष ग्रंथि काम नहीं मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा। होना चाहिए, ये परम सत्य बात है साइंस के हिसाब से। वो फिर अलग बात है कि इंसान को अपनी अपनी मर्यादाओं में समाज में बंध कर रहना चाहिए, समझ गए? लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो अपने आप से पूछ लेना, वो फिर गड़बड़ है, इलाज करवाना पड़ेगा। होना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रख के, समझ रहे हो, कंट्रोल में रख के समाज की मर्यादाओं में बंध के रहना चाहिए, समझ गए ना? यह हो गया लड़कों वाला काम। अब ओवरी, ओवरी होती है दो सेट में, एक इस दाएं साइड, एक बाएं साइड, ठीक है ना? यहां से ये ग्लैंड आती हैं दो, यहाँ ऐसे ओवरी। एक देखो यहाँ लड़कियां क्या लिखे, 12 से 15 साल, जब 12 यानी कि 12, 5, 7, 7वीं या 8वीं कक्षा में, 5 साल में नाम लिख जाता है ना, 7वीं या 8वीं कक्षा में होती हैं, तब पहले तक तो लड़कियां से नॉर्मल रहेगी, कोई बंटी बोलेगा, कोई छोटकी बोलेगा, कोई मछली बोलेगा। उसके बाद अचानक से उनकी लंबाई बढ़ती है, ये सर आ गई, इकट्ठे पातर पतर लंबी हो जाएगी, डग्गी डग्गी, ऐसे लगे कि हवा चलेगी और ढके धुआं से कोई मर ढकेल जाएगी, वो लड़की पतली पतली रहेगी, डग्गी डग्गी, ठीक है? कहाँ सा? 12 से 15 साल तो बढ़ जाएगी। दूसरा, लड़कियों के बाल लंबे होने लगते हैं, लड़कियों के बाल लंबे होने लगते हैं। अब उनके टेस्टोस्टेरोन तो उनके है नहीं, उनकी मूछें निकलेंगी, उनके तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, उनके मूछें नहीं निकलती। किसी किसी लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन थोड़ी बहुत हल्की मात्रा में होती है, उनकी मूछें ऊँचे निकल आती हैं, महिलाओं की कहीं कहीं देखी होगी, ठीक है ना? वो किस वजह से है? उसमें उस महिला की महिलाओं का कोई रोल नहीं होता ना, वो चाहती है हमारे मूछें निकले, लेकिन हार्मोन्स की वजह से निकल आता है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है? अब क्या हुआ? पहला काम क्या हुआ? बाल लंबे हुए, लड़कियों का शरीर लंबा हुआ, ठीक है ना? आवाज उनकी और पतली हो जाती है। छोटी उम्र की किसी लड़की से बात करोगे तो मोटी आवाज रहती है, बाद में उनकी आवाज पतली, सुरीली, स्वर, राग, ताल, ये सब जो जो चीजें होती हैं, जितनी भी तारीफ वाली चीजें जो बड़ा बड़ा आदमी मार देता है, कुछ झूठी बातें कुछ सही बातें, वो सब उसमें आने लगती हैं। स्वर, ताल, आवाज मतलब पतली हो जाती है, सुरीली हो जाती है, स्पीच या स्पीच मतलब पतली या सुरीली हो जाती है, ठीक है ना? उसके बाद यहीं से एक चीज चालू हो जाता है इनका, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्टकट में एमसी बोल देते हैं, या इसी को पीरियड्स बोल देते हैं, इसी उम्र में होने लगती है। यही पीरियड्स आगे चल के जब बच्चों का जन्म होता है, वहीं पर इसका रोल होता है। आगे जब अगर हो है सुने रहो, आगे बिलिया में जना है तुम्हारे अगले पाठ में, यही पीरियड्स आगे चल के जब वो होता है, बच्चों का जन्म होता है, तो इसी का रोल होता है, आगे बताएंगे, ठीक है? देखो यहाँ इतनी चीजें हो गई। 12 से 13 साल उम्र, सही है, ठीक है। दो सेट में होते हैं, दो देखो जो दो अंडाशय है ना, एक माह में यहाँ से अंडा निकलेगा, एक माह में यहाँ से, एकांतर क्रम में निकलता, पेपर में कभी है तो याद किए रहना, ठीक है? कभी कभी जुड़वा बच्चे किसी किसी को हो जाती है, मेरे गांव में है। पता है कैसे होता है? होता क्या है, क्रोमोजोम्स, शुक्राणु का एक अणु जाएगा, शुक्राणु का एक अणु इसमें अंडाशय में जाता, कहाँ अंडाशय में नहीं, गर्भाशय में, यूट्रस, UTERUS, यूट्रस यानी गर्भाशय। होता क्या है कि एक माह में यहाँ से अंडा निकलता है, एक माह में यहाँ से अंडा निकलता है। ये जो अंडा यहाँ से निकलता है, तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों अंडों से अंडा निकल आता है, यहाँ से भी अंडा निकल आया एक, और यहाँ से भी एक अंडा निकल आया, यहाँ और एक यहाँ से, ठीक है? अब दोनों अंडा से क्या, यहाँ से क्रोमोजोम्स गया, शुक्राणु दोनों से क्या कर लेता है, संलयन कर लेता है और जाइगोट बनाता है, युग्मक। दो अंडा से बना दिया, दो शिशु अंदर पेट में पलने लगे, और जब डिलीवरी होगी 2 बच्चों का जन्म होगा। आगे उसमें है तो और बता देंगे पाठ 8 में अच्छे से डिटेल में। ओवरी का काम समझ में आ गया, ओवरी का काम यहाँ तक खत्म। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले। हाँ, एक होती है ये मिक्स ग्लैंड, जो बचा मिक्स ग्लैंड बता चुके हैं, जिसमें क्या निकले, हार्मोन्स भी निकले और क्या निकले, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकले। वो क्या कहता है, मिक्स ग्लैंड। यहाँ तक आप मैं एक बार किताब पढ़ लूँ, किताब में अगर कुछ बचा होगा तो बता देंगे, नहीं बचा होगा तो
कहानी खत्म। सीधा रुधिर में स्रावित होता है, विभिन्न भागों में पहुंचता है, हृदय सहित विशिष्ट कार्यों को कार्य परिणाम स्वरूप में ऑक्सीजन पाचन तंत्र में सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को निपटने में तैयार करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया, सही है। नमक के पैकेट पर सबने देखो लिखा है इसमें, नमक के पैकेट पर सबने देखा होगा आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना आवश्यक है, आयोडीन नमक लेना आवश्यक है। अवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए, अवट ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन, अब देखो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम क्या क्या है, अभी हम बताए थे। थायरॉक्सिन थोड़ी सी और समझ लो, थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये है, देखना आगे थायरॉक्सिन, ध्यान से देखो। थायरॉक्सिन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। मतलब कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में हम बता चुके हैं किस क्या होता है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करती है। कहाँ से मिलेगा, आयोडीन से, इसलिए भोजन में हमें नमक खाना जरूरी है। दूसरा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन का हम बता चुके हैं तुम्हें कि हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन का उपयोग होता है, और शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रोटीन का। तीसरा हम बताएं वसा, तैलीय चीजें जो हमारे शरीर मांस बनाने का काम करती हैं, वो कौन होता है, वसा। कौन होता है, वसा। इन सब का पाचन कौन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। आगे वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सकता है। आगे देखो क्या है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होती है तो उससे हमें घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग, घेंघा रोग। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में एक वृद्धि हार्मोन्स है, जैसा कि इसका नाम इंगित करता है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ लिखा है, बाल काल में इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बौनापन का कारण बनता है। कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। आगे देखो, एसटीएच हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स तो भोजन को पचाने में करता है, एक इसमें तुम्हारे इसमें दिया नहीं है, वो मैंने थायरॉक्सिन हार्मोन से बता दिया है। एक एसटीएच हार्मोन्स होता है। क्या होता है, एसटीएच हार्मोन्स। जब बायोलॉजी डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें दिया रहेगा, जो हमारे शरीर की क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है, बात नहीं, जो शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ाता है वो कौन सा, एसटीएच हार्मोन्स। कौन सा। फिर इसमें लिखा है, जब आप या आपके दोस्तों की आयु, लिखा है ना जो हमने यहाँ बताया है, 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और अपने अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ को द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, से संबंध है, क्योंकि इसमें नर में टेस्टोस्टेरॉन, लिखा ना, टेस्टोस्टेरॉन तथा मादा में एस्ट्रोजन का श्रावण होता है। इतना लिखा है। टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या है हम बता दिए हैं, और एस्ट्रोजन का काम क्या है हम बता दिए हैं। आगे, क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं डॉक्टर ने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो क्योंकि वे मधुमेह के रोगी, मधुमेह मतलब शुगर, मधुमेह मतलब शुगर, जिनको शुगर होता है उनको बोल दिया जाता है मीठी चीजें, शर्करा मतलब शक्कर, मीठी चीजें बोल देता है डॉक्टर, मीठी चीजों का सेवन कम करना। समझ गए यहाँ तक। आगे चलो, रुधिर में शर्करा का नियंत्रण खत्म। यदि शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो अग्नाशय को, वही चीज है जो बताए हैं ना हम, अग्नाशय में यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, इंसुलिन नहीं निकलेगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुके हैं, आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना। इसीलिए फिर जब वो इंसुलिन नहीं निकालता तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है व्यक्ति को। समझ गए। आगे ये पाठ खत्म। अब आगे है कक्षा पाठ 8। पाठ 8 पढ़ने के पहले हम लोग एक बार सोचते हैं कि हम क्या पढ़ लें, मैथ। ठीक रहेगा कि ना रहेगा, मेरे विचार से जैसा तुम लोग कहो, क्योंकि पाठ 8 है। आज मैथ नहीं लाए हो, आज नहीं बोल रहे हैं, कल से बोले हैं। इस पाठ को रोक के थोड़ा सा, क्योंकि देखो 4-5 दिन से हो गया ना यही पढ़ते, अब 2-3 दिन क्या पढ़ते हैं, मैथ, प्रश्नावली 5 दशमलव
पाठ 8 मतलब पाठ 7 हो गया, उसमें पाठ 7 दिया है ना। हाँ, ये पुरानी किताब है इसलिए इसमें दिया है। जीव जनन पाठ का नाम बस यार, जीव जनन कैसे कहते हैं, मतलब जो जंतुओं में जनन होता है वो कैसे होता है, एक शिशु से मतलब एक जंतु से दूसरे जंतु का जन्म कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। चलो आगे खत्म, कल से मैथ लाना, कल से मैथ चालू होगी, ठीक है।